स्टूडेंट्स, जय हिंद भाई। सबको वेरी गुड इवनिंग एंड मैं आपका स्वागत करता हूं आज डिफेंस एग्ज़ाम मास्टरी के इस वंडरफुल सेशन में, जहां पे आज हमारे साथ लाइव रहेंगी दिव्या गुप्ता मैम। दिव्या गुप्ता मैम है असिस्टेंट कमांडेंट, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ सीआरपीएफ। और मैम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों सुनने को मिलने वाली हैं। मैम ने सेशन ज्वाइन कर लिया है। एक बार मैं मैम को लाइव लेता हूँ अपने साथ, एक सेकेंड। सेंड कर दिया मैम। Hi हेलो Shiva. मैम। हाय मैम, जय हिंद। कैसे हो आप? Jai Hind. I'm very good. How are you? आई एम डूइंग ग्रेट मैम, आई एम डूइंग ग्रेट। We are on तो time. यस मैम, वी आर ऑन टाइम एग्जैक्टली। यस Yes. यस। तो मैम, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टरी। और आपका पहला सेशन है हमारे साथ। ऑन बिहाफ ऑफ माय होल टीम, आई एम रियली 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 हम्बल टू हैव यू हियर। Thank एंड you so much, Shiva. प्रोफेशनल फ्रंट पे तो लाइक पहले काम करते ही थे हम लोग। अब दिस इज द फर्स्ट थिंग टाइम व्हेन यू आर लाइक डूइंग अ लाइव सेशन ऑन पर्सनल हाँ, फ्रंट। एंड yes. आज मैं आपसे बेसिकली काफी सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो सीएपीएफ के बच्चे हैं मैम, हाँ. एंड उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मैम टू माय व्यूअर्स। टुडे बच्चों, वी आर लाइव विद एक्स असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ सीआरपीएफ दिव्या गुप्ता मैम। दिव्या गुप्ता मैम ने काफी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम हैज स्पेंट इन सीआरपीएफ एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। और और बाकी मैम की जर्नी मैम से जानेंगे। इसके अलावा मैम जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और लाखों बच्चों को पढ़ाती हैं मैम। काफी बच्चे मैम के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट एंड देन दे वेंट ऑन टू जॉइन द सीएपीएफ। तो मैम, आपसे आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं जानना चाहूंगा ताकि बच्चों को पता लगे और आपके बारे में। मुझे लगता है शिवम बच्चे सुन सुन के बोर हो गए अब मेरा इंट्रोडक्शन. हर वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. बट या आई सर्व फॉर 5 years इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड मैंने 2012 में ये एग्जाम दिया था एंड आई क्लियर इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज रैंक 93 ऑल ओवर द कंट्री एंड सीआरपीएफ मेरा सेकंड चॉइस था, तो मुझे वो अलॉट किया गया था रैंक के अकॉर्डिंग. एंड आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 1 year, ट्रेनिंग मेरी गुरुग्राम में ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स की. उसके बाद आई वाज पोस्टेड टू, बेसिकली हमारी जो पोस्टिंग होती है वो एक हेडक्वार्टर पोस्टिंग होती है. तो हेडक्वार्टर आप जाते हो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप वहीं पोस्टेड रहते हो. सो आई वाज, मेरा हेडक्वार्टर नागपुर दिया गया था मुझे. दैट वाज अ महिला बटालियन हेडक्वार्टर. सो वहां पे भी मैं 2-3 महीना मुझे सीनियर्स के साथ पहले, क्योंकि ऑन ग्राउंड सीखने को मिला, क्योंकि ट्रेनिंग में सिर्फ भगाते और दौड़ाते हैं. एक्चुअल हम्म। काम जो होता है वो आप ज्वाइन करके ऑफ एन ऑफिसर, तब आपको समझ आता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है. सो आफ्टर 2-3 months देयर, देन आई वाज रेगुलरली, मैंने पूरा 5 साल ट्रैवल ही किया है. ठीक है, अलग अलग जगह पे, साउथ इंडिया इलेक्शन ड्यूटीज, हरियाणा ड्यूटीज एंड जाट एजिटेशन, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370, अमरनाथ यात्रा एंड like what not, like VIP installations की प्राय वो सिक्योरिटी, हाई कोर्ट्स, एयरपोर्ट एंड परेड्स उसके पीछे. बिकॉज आई एम 5'6" हाइट, तो मेरी हाइट अच्छी थी. मेरे पूरे बैच में आई वाज द टॉलेस्ट, तो मुझे परेड्स के लिए भी बुलाया जाता था. तो मैंने 3 परेड्स तो अपने 5 साल में कर ही ली. उसके बाद मैंने कहा और नहीं होगा. ठीक है. सो या, सो वाइड एक्सपीरियंस शिवम. यस मैम, अमेजिंग जर्नी मैम, अमेजिंग जर्नी। और स्टार्ट करूंगा मैं आज का जो कन्वर्सेशन है। सबसे पहले मैं आपसे मैम ये पूछना चाहूंगा, हाउ डू यू सी, जब आप तैयारी करते थे तो आपने सीएपीएफ को एज अ करियर ऑप्शन क्यों चूज किया? आप एक्स ऑफिसर रहे हो, आपको पता है। एंड वाई सीएपीएफ आर एक्चुअली रिक्वायर्ड? बहुत सारे बच्चों को शायद पता ना हो कि उनको मेजरली आर्म फोर्सेस की नॉलेज होती है, हाँ, बिकॉज हाँ. मिनिस्ट्री इज डिफरेंट। Yeah. सीएपीएफ comes under मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिफेंस फोर्सेस comes under मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो सीएपीएफ जरूरी क्यों है और आप इसको एज अ करियर ऑप्शन कैसे देखते हो, उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ
बताइए आई मैम। विल बी वेरी ऑनेस्ट शिवम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे कि हमारे बच्चे हैं जिनको पहले पता ही नहीं था सीएपीएफ नाम का कोई एग्जाम भी होता है, वैसे हमें भी नहीं पता था। अब तो फिर भी बहुत अवेयरनेस है, ठीक है। हम लोग राइट। ने बहुत चीख चीख के यूट्यूब पे बताया है कि यार ये बहुत बढ़िया एग्जाम है, दो इसको, ठीक है। लेकिन हमारे टाइम पे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इस एग्जाम की, और मैंने ये एग्जाम सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन की तरह दिया था, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं यूपीएससी के एग्जाम्स दे रही थी एंड ये यूपीएससी का एग्जाम था, तो मैंने इसको एक बैकअप ऑप्शन की तरह दिया। एंड बिकॉज मैं उस ये एग्जाम देने के पहले मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही थी पढ़ाई के लिए, तो दैट इज व्हाई आई कुड क्लियर दिस एग्जाम ऑल्सो। और जब ये क्लियर हो गया, व्हेन आई वाज कि ओके मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है, देन आई रियलाइज्ड कि ओके अब ये सीएपीएफ क्या है मेरे को पता होना चाहिए। तब तक तो पहले इतना आइडिया भी नहीं था, और कोई बताने वाला भी नहीं है शिवम। मतलब अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं है तो आपको पता ही नहीं लगेगा। और पहले राइट। गूगल यूट्यूब पे भी लोग इतना एक्टिव नहीं थे बताने के लिए। जो थोड़ा बहुत हमें पता लगा वो न्यूज़पेपर्स वगैरह से पढ़ के ही पता लगा। लेकिन जब और समझा सीएपीएफ के बारे में, आफ्टर एवरीथिंग गॉट क्लियर इन ट्रेनिंग, सो सीएपीएफ बेसिकली इज डूइंग अ जॉब विच इज अ थैंकलेस जॉब, बिकॉज इसको ज्यादा इसके बारे में ना मार्केटिंग करी जाती है, ना कुछ ज्यादा न्यूज़पेपर में बताया जाता है। सो बेसिकली हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी संभालते हैं पूरी कंट्री की। जैसे राइट। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे काम करता है, हम लोग पूरा इंटरनल सिक्योरिटी संभालते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो लोकल पुलिस फोर्सेस डेली का लॉ एंड ऑर्डर संभालती है, उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है, उन सब में सीएपीएफ का रोल रहता है। और सारी सीएपीएफ का ऑलमोस्ट यही का, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है वो भी पीस टाइम में ही बॉर्डर संभालती है, वॉर नहीं करती है। वॉर के टाइम पे तो आपके बॉर्डर पे भी आर्मी आएगी, लेकिन पीस टाइम में बॉर्डर पे हम लोग खड़े रहते हैं, लाइक आईटीबीपी, बीएसएफ, व्हाटएवर। सो द फोर्सेस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब शिवम। एंड जब आप एक सीएपीएफ ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस मिलता है। बिकॉज क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीएसएफ ज्वाइन कर लिया तो आप सिर्फ बॉर्डर पे ही बैठे रहोगे, ऐसे नहीं होता है। तो आपको एक टेन्योर बॉर्डर पे दिया गया, फिर आपको एक टेन्योर शहर में दिया जाएगा, आपको किसी इलेक्शन ड्यूटी में डाला जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर, ताकि रोटेशन होता रहे। सो इन एनी फोर्स यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एंड आप किसी भी फोर्स की बात करो, आर्मी, नेवी और एनीथिंग, फोर्सेस में जाना इज मोर देन डूइंग एन एमबीए, ठीक है, एंड कमांडिंग अ टीम इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। बिकॉज यहाँ पे राइट। जाते ही आपको 500,000 बंदे आपके अंदर दे दिए जाते हैं, भले ही आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको इन 500,000 बंदों को पूरा संभालना है। और वो जो एक्सपीरियंस आपको पुश करोगे ना आप अपने आप को, लीडरशिप क्वालिटीज आपको अपने अंदर से निकाल के दिखानी ही पड़ेंगी। सो आई राइट। थिंक दैट इज एन एक्सपीरियंस जो जो मुझे फोर्स से बाहर आके उसकी वैल्यू ज्यादा समझ आई। फोर्स के अंदर तो आपको लगता है हाँ ठीक है सभी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत बड़ा स्किल सेट है। एंड साथ में एग्जैक्टली। पर्क्स ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, डेफिनेटली ऑल द प्रिविलेजेस एंड पर्क्स जो आपको मिलते हैं, ठाट से रहते हो, रहना वहना। और यार हम लोग तो ड्यूटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बट फैमिली इंजॉय करती है। यस। वो तो मैम एक गवर्नमेंट सर्विस है और बहुत अच्छा चार्म भी है। जैसे आप लोग जब आए हो तब ज्यादा अवेयरनेस हुआ है सीएपीएफ के बारे हाँ में, पहले उतना नहीं था। जैसे आप आए, जगताप सर आए, तो हाँ आप दोनों ने मेनली ना बताया बच्चों को कि यार ये हाँ चीजें हैं। मैं हाँ सीएपीएफ अपने टाइम पे मैंने सीएपीएफ में बस एक बार अपीयर किया था, उसके बाद क्लियर हो गया एग्जाम। आई डिडंट इवन वेंट फॉर द इंटरव्यू क्योंकि मैं एसएसबी पे ज्यादा फोकस था। मैंने कहा नहीं यार ये नहीं करेंगे। बट व्हेन आई लुक बैक, ये ऑप्शन अब मैं हर बच्चे को सजेस्ट करता हूँ कि यार अगर आप सीडीएस दे रहे हो, आप एफकेट दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, ग्रेजुएशन वाले हो, तो आप सीएपीएफ जरूर दो, बिकॉज सीएपीएफ इज द बेटर ऑप्शन। अच्छा मैम, अब अगला सवाल की तरफ मैं मूव करूंगा कि अब आते हैं हम मेन मुद्दा जो है रिटन एग्जाम का। आप पढ़ाते हो बच्चों को, तो मैम सबसे ज्यादा ऐसा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा क्या चीज है जिससे ना बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, वो किस चीज में लैक करते हैं जिसकी वजह से एग्जाम उनका सीएपीएफ का नहीं निकलता इसी वाला? आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम है पेपर 2। पेपर 1 हाँ। इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चा सीपीएस की तैयारी कर रहा है, एफकेट की तैयारी कर रहा है, एनडीए की तैयारी कर रहा है, तो उसको आदत है। लेकिन जैसे ही बच्चा कॉलेज स्कूल से बाहर निकलता है ना, इवन इन कॉलेज, लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। कॉलेज में तो बच्चे सारे गाइड पढ़ पढ़ के ही आंसर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस इज गॉन। अब मतलब अपने राइट। दिमाग पे लगा के राइटिंग प्रैक्टिस वाला।
सो जो हाँ पेपर टू है वो बहुत प्रैक्टिस मांगता है और एग्जैक्टली। दिमाग और राइटिंग स्पीड मांगता है। और जब मैं बच्चों को बोलती हूँ शिवम, जैसे 3 महीना 4 महीना पहले कि लिखना शुरू करो, पढ़ो, तो दे वांट एन इजी सोल्यूशन। मैम बुक बता दो किससे पेपर टू पढ़ना है। अब मैंने कहा यार इसकी कोई बुक हो नहीं सकती है, मतलब इसमें कोई वो पढ़ाने की चीज तो है नहीं, ये तो आपको टॉपिक की नॉलेज और बाकी प्रैक्टिस स्किल सेट से आपका बनेगा कि राइटिंग आपकी इंप्रूव होगी और आप स्पीड में लिख पाएंगे। सो राइट। प्रॉब्लम इज दिस। और क्योंकि जैसे तुमने बोला बच्चे सारे मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं, फौज की तैयारी भी कर रहे हैं और वो बैकअप्स भी बना रहे हैं अपने, तो इन मल्टीपल एग्जाम्स में वो लोग पेपर टू की पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाते हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। राइट मैम। तो पेपर टू में मैम, जैसे पेपर टू ना, इसमें यहाँ पे लिखने वाली बात आ जाती है, क्योंकि मैं हाँ भी जब डिफेंस की तैयारी करता था तो मेरे साथ मेन मुद्दा जो होता था, मैं ना रिटिन रिटिन की प्रैक्टिस नहीं करते हम लोग, वनडे एग्जाम में हाँ है। हाँ एक सेकंड में अपनी लाइट लाइट जरा एडजस्ट कर लूं। हाँ मैं नो वनडे एग्जाम के तो मास्टर, वनडे एग्जाम के तो हम लोग मास्टर हो चुके हैं, हमें पता करेक्ट। है। बट मैम जहाँ लिखने की बात आई, क्योंकि मेरा यूपीएससी का ना प्री निकला था 19 में, मेंस में मैं हो गया फेल, क्योंकि मैम लिखने की तो आदत थी नहीं, एमसीक्यू तो राइट कर लेते थे अपन। तो राइट अभी राइट। वही वाली बात हो रही है। तो पेपर टू के, अच्छा आप कुछ इनको सोर्सेज सजेस्ट करोगे मैम, क्या क्या सोर्सेज ऐसे हैं जो जेन्युइन सोर्सेज हैं जहां से ये लोग थोड़ा थोड़ा कर लें और इनका मतलब निकल जाए कैसे भी करके पेपर टू, क्योंकि वहीं अटक जाती है गाड़ी सबकी। हाँ, मैंने ना यूट्यूब पे तो वैसे मैंने सारे टॉपिक्स भी दिए हुए हैं कि आपको कौन से टॉपिक मतलब करने ही करने हैं वो टॉपिक्स प्रिपेयर करके, सो दे कैन वॉच राइट। दोस वीडियोस। बट अदरवाइज जो भी करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, मतलब जो मुद्दे चल रहे हैं कंट्री में इंटरनेशनल, जैसे आपका इंडिया यूएस का कुछ चल रहा है, इंडिया रशिया का चल रहा है, कोई ऑपरेशन हुआ है, गंगा ऑपरेशन हुआ जैसे, और जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, 75 ईयर्स हो रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस के, ऐसे जैसे जो जो बातें हो रही हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो जो भी बच्चा अपडेटेड है न्यूज करंट अफेयर से, तो उसके लिए बहुत इजी होगा। अभी अगर कोई बच्चा, जितना बचा हुआ टाइम है, तो उसमें बेसिकली आप कोई भी मंथली मैगजीन्स उठा सकते हो सिविल सर्विस लेवल की, जैसे कि विजन हुआ, दृष्टि हुई, तो बिकॉज इसमें एक उमदा लेवल की नॉलेज दी होती है, सिविल सर्विस की होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ेगा उसमें से टॉपिक, और फिर उसको पढ़ो और उसको अपनी भाषा और अपने ओपिनियन के साथ लिखो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रट लो, किसी ने कुछ लिखा हुआ है और आप उसको रट लो, मैं वहीं पे उल्टी करके आ जाऊंगा, वहीं पे लिख के आ जाऊंगा, वो नहीं चलेगा। क्योंकि राइट। एग्जामिनर को, वो ऑफिसर पोस्ट पे आपको क्यों लेगा पेपर टू, क्यों हो रहा है पेपर टू, ताकि हम देख सके कि ये बंदा आगे फौज को लीड कर सकता है, इसका खुद का ओपिनियन है। और बिल्कुल भी यहाँ पे अपना पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दिखाना है, आप प्रो बीजेपी हो, एंटी कांग्रेस हो, वट एवर यू आर, यू डोंट हैव टू शो इट, बिकॉज आप फोर्स में जा रहे हो। ठीक है, तो आपको बहुत बैलेंस व्यू देना है। आपने बोला अग्निवीर स्कीम बहुत गंदी है, ठीक है, सपोज आपका ये व्यू पॉइंट है, लेकिन आपको अपने व्यू पॉइंट को सपोर्ट देना पड़ेगा, क्यों, वाई इज इट बैड, हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड। तो ऐसे हवा में बातें नहीं करनी है। राइट। प्रॉब्लम यही से आता है, बच्चों के पास व्यू पॉइंट नहीं है, बस ये तो बोल दिया बेकार है, ये स्कीम अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या है, रीजंस आपको हर चीज के देने पड़ेंगे। आपको अपना व्यू पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए कि क्यों है, और आपको वो टाइम लिमिट के अंदर लिखना है। बच्चों की शिवा में ये भी प्रॉब्लम है, वो पेपर टू खत्म ही नहीं कर पाते टाइम पे। ठीक है, वो इतनी स्पीड में सोचते रह जाते हैं, वो ऐसे में सोचते रहते हैं क्या लिखें क्या लिखें। टाइम फ्लाइज बिकॉज 3 hours इज रियली टाइट, उसमें इतना लिखना है आपको, इतना लिखना है। तो इसीलिए मैं तो बच्चों को यही कहती हूँ शिवम की इंग्लिश पे बहुत ध्यान दो। मैंने राइट। देखा है बहुत सारे चैनल्स वगैरह गलत गाइड करते हैं, वो कहते हैं अरे अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश इतना अच्छा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर टू अंग्रेजी के बिना होगा ही नहीं। ठीक है, और एक बेसिक इंग्लिश तो आनी बहुत जरूरी है। तो अभी जो बच्चे अभी फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो, प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हैं, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड जो भी करंट टॉपिक्स है उनसे अपडेटेड रहो कि हो क्या रहा है। ठीक है, व्यू पॉइंट जैसे चाणक्य फोरम है, उसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स ही आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आपको वो लैंग्वेज समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो चाणक्य फोरम हो गया, दृष्टि, विजन, इन सब से वो आर्टिकल्स नहीं अच्छे अच्छे लोग करंट मुद्दे उस पर ले सकते हैं, पढ़ो, समझो, ओपिनियन बनाओ, ताकि आप एग्जाम में जाके लिख सको। एग्जैक्टली मैम। तो जो आप कहना चाह रहे हो, जैसे आई कैन इन्फर फ्रॉम दैट इज क्या, अपना ओपिनियन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ो कहीं से भी,
पर हाँ आपको उसमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा, विचार बिल्कुल। विमर्श करना पड़ेगा और अपना जो व्यू पॉइंट है वो लिखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट लॉजिकल थिंकिंग इज। हाँ क्योंकि एग्जामिनर जो है, ये जो जितने भी चेक करने वाले एग्जामिनर्स हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी पे इंटरेस्टेड है, ना कि वो कॉपी पेस्ट पर्सनैलिटी में। राइट, उनको तुमसे ज्यादा पता होगा कि क्या चल रहा है कंट्री में, बस वो हाँ तुम्हारी सोच देखना चाहते हैं। हाँ, तो एक अनबायस्ड ओपिनियन हमारा होना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। एंड जो बच्चे मेरे को यहाँ पे कमेंट करें, बच्चों डोंट वरी, दिस सेशन विल गो ऑन यूट्यूब आफ्टर एडिटिंग। ये जाएगा, ये सेव रहेगा, जो भी मैम ने बातें बोली आप उसको पॉइंट्स बना के कॉपी में लिख लेना, और वो हमें आपको हेल्प करेंगे जब भी आप एग्जाम दोगे। मैम अगला सवाल आता है, आपने पेपर 2 बताया, जो ड्रेडेड पेपर होता है ना, कहते हैं बहुत डरावना पेपर है पेपर 2। पेपर 1 के बारे में आपका क्या मानना है कि शॉर्ट शॉर्ट कुछ ऐसा, जैसे मैंने, आपने भी मुझे डांटा था कि तूने क्या लिख दिया है पोस्टर पे, 20 दिन में कैसे पास करेंगे ये लोग बच्चे पेपर। तो मैंने कहा मैम 20 दिन में हम इनको स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, हम एक इनको रिवीजन का बता सकते हैं कि 20 दिन में रिवीजन कैसे करें। तो मैम पेपर 1 को 20 दिन में अगर इनको फाइनल टचअप देना है, तो क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखें, ताकि शॉर्ट शॉर्ट ये लोग निकाल ही लें कैसे भी करके। पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है, 20 days स्ट्रैटेजी विल बी प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। मतलब जो बच्चे नए नए सब्जेक्ट उठा लेते हैं कि मैम ये रह गया वो रह गया, अब वो पढ़ ले, ज्योग्राफी रह गया उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ ले, नहीं, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, तुम अपने ब्रेन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, बस प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, मॉक्स, जितना हो सकता है उसको प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तो उससे तुम्हारे अपने आप रिविजन होगी। और अल्टीमेटली शिवा, बच्चे ये नहीं समझते कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व करना। राइट। तो ये भी एक स्किल सेट है यार, कि हाँ एमसीक्यू में सही ऑप्शन निकालना, एलिमिनेट वगैरह करके, ये भी एक स्किल सेट है, और प्रेशर के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर। तो इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि जब आप मॉक्स प्रैक्टिस करते हो तो सेम टाइम ऑफ एग्जाम ले लो आप, जो एग्जाम के दिन टाइमिंग होगा आपका एग्जाम का, उसी टाइम पे घर पे घंटी बजा दो कि इतने बजे से इतने बजे मम्मी आप मेरा पेपर ले जाना, जब ये घंटा बजेगा मुझे टाइम दे दो, सो दैट आपका बॉडी क्लॉक भी उसके साथ सेट होने लग जाएगा। फिर 2 घंटे का गैप और पेपर 2 आ जाएगा, और पेपर राइट। 2 3 बजे आता है, बड़ा नींद का टाइम होता है, बाय गॉड वो। ठीक है, तो उस टाइम पे आप अपनी बॉडी क्लॉक रेडी कर लो, मतलब अभी से ही प्रैक्टिस करो विद टाइम। मैं बताती हूँ शिवम, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, ए या बी में से एक आंसर होना चाहिए, और फिर आंसर देखते हैं, हाँ भैया ए और बी में से है, हो गया। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। तो आप अगर 10 क्वेश्चन भी कर लो तो 10 का आंसर टिक करो, ए बी सी डी जो भी है, उसके बाद उनके आंसर्स देखो। सो यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि मैं सही आंसर्स दूं या गलत दूं। सो प्रैक्टिस इज लैकिंग। एंड कुछ बच्चों का ये भी ओपिनियन है, मैम पीवाईक्यू क्यों करना है, पीवाईक्यू तो रिपीट होते नहीं है, तो हमें क्यों करना है। बट बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स नॉट अबाउट सेम क्वेश्चन, it's about the level of questions. And यस। trust me Shivam, paper 1 is also tough for CAPF compared to CDS and APCAT. हाँ It's not an easy exam. बिल्कुल मैम, ये टफ है और ये पेपर प्लानिंग मांगता है, बिकॉज मैंने दिया है एक बार, तो आई नो कि बहुत ज्यादा प्लानिंग लगती है। मतलब आप रट्टा मार के तो निकाल नहीं सकते, आपको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी कुछ। और मैम एक चीज, जैसे अभी आपने बोला, एक बहुत सही बात बोली कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और मैं भी अपने बैच में, जब जैसे कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं सीडीएस एफकेट सीएपीएफ और टीए वगैरह के, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार मैं बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड चीजें बताता हूँ, 1-on-1 मेंटरशिप इनकी करता हूँ। तो जो भी बच्चा देख रहा है यार, अगर सीडीएस वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे पास आ सकते हो, प्रचार कर दिया मैंने अपना। और दूसरी चीज मैम ये कि पीवाईक्यू, हाँ पीवाईक्यू को पकड़ के चलते हैं मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे आप जानते हो यूपीएससी में 20 से 22% लगभग पेपर जो है ना रिपीट होता है, और रिपीट होता है मैम, उसी सेम पैटर्न पे आती है चीजें, हर बार का यही रिकॉर्ड रहा है। वहां फिर आगे आ जाएगा, लेकिन आता हाँ, है। तो उसको देखें कैसे, स्पॉट कैसे करें पीवाईक्यूज की चीजों को, वो थोड़ा सा आप बता सकते हो कुछ इनको बच्चों को। पीवाईक्यू के जो पेपर में आता है वैसा स्पॉट करना। हाँ हाँ हाँ, मतलब एनालाइज कैसे करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब ये सॉल्व करने बैठते हैं तो उसको एनालाइज कैसे करें पीवाईक्यूज को सॉल्व करते वक्त। ओके, सो सी व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, शिवम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो लोग पीवाईक्यू में टॉपिक्स पूछ रहे हैं, वो लोग जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन है, लाइक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, एफडी, प्रेसिडेंट, इमरजेंसी, यार ये तो आनी है। ठीक है, मतलब इनमें से क्वेश्चन आने ही है, तो आपको उससे ये पैटर्न पता लगता है कि यूपीएससी कहाँ से पिक कर रहा है। और
यूपीएससी कैसी चीजों को पिक कर रहा है, मतलब जहां पे उसको पता है बच्चा घूम रहा होगा, ठीक है, या फिर बच्चा इस चीज को इग्नोर कर देता है, उसी चीज को ये लोग पकड़ लेते हैं। सो राइट जब T1 2 करते हो ना, तो आपको तो अरे यार मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ा है फिर भी मुझसे नहीं हो रहा, ओके, तब बच्चे का दिमाग चलता, ओ ऐसे भी पढ़ना है, यू नो, इसको अच्छा ऐसे इस एंगल से भी देखना है। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स ब्रेन को टेढ़ा मेढ़ा घुमाने में, कि अच्छा ऐसे करके भी आंसर निकल सकता है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी शिवम कि हमें हर क्वेश्चन का आंसर आता हो, ये पॉसिबल, हाँ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, राइट लेकिन आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आप एलिमिनेशन जरूर कर सकते हो कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे को पता है ये नहीं हो सकता। सो इवन इफ यू आर एबल टू कम टू 50% एलिमिनेशन, then I think you should take the risk and solve that answer. Because थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, सारा 100% पे आप सॉल्व कर नहीं सकते, तो 50% अगर एलिमिनेट है, सो इट इज गुड चांस। यस मैम। तो जैसे कि एलिमिनेशन पे बात करी मैम, और इसके बिना तो यूपीएससी वालों की लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब एलिमिनेशन के बिना ना तो आप सीएससी दे सकते हैं, ना सीडीएस, ना सीएपीएफ, कुछ ही निकलेगा। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी हैज टू बी देयर। तो सब बच्चों को मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे मैम ने भी बोला और मैं भी यही बोलता हूँ, कि आप अपने 10 साल के 12 साल के जो भी पेपर्स हैं सीएपीएफ के, वो ले लो और एक कॉपी बनाओ और उसको घड़ी लगा के, जैसे मैम ने एक बहुत अच्छी बात एक और ये बोली कि क्लॉक लगा के सेम टाइम पे पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि मैम अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे पास भी बच्चे जो आते हैं, सर मैं रात को 2 बजे तक पढ़ रहा था, सुबह 10 बजे नींद ही खुलती है सर मेरी, अब मैं क्या करूं। भाई जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा हो सकता है तुम्हारी नींद ही ना खुले, तुम्हारा तो गया, पेपर छूट गया। मैम एक बार हुआ है, आप हंसोगे उस बात पे। मेरा सीडीएस का एग्जाम, मैं रात को लेट तक पढ़ता था, 3-4 बजे तक, और मेरा जो था सेंटर भगवान की कृपा से घर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बस दूर पे था। मैम मेरी आंख खुल रही है एग्जाम से बस आधे घंटे या 40 मिनट पहले, मैंने कुछ नहीं किया, बस कपड़े पहने और सीधा भागा वहां से ऑटो लेके। जैसे मैं घुसने वाला था ना, उसके बाद ही उन्होंने गेट बंद कर दिया। मतलब एग्जाम बच गया, इवन दो आई क्लियर दैट एग्जाम, बट वो बेवकूफी जो करी थी मैंने, मैं समझ गया कि ऊपर नीचे होता तो खेल खत्म था फिर मेरा। सो बॉडी क्लॉक आपकी वैसी होनी चाहिए कि आप एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल रेडी हो, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, नहीं तो एग्जाम चला जाएगा आपका, मिस हो जाएगा अटेम्प्ट। और शिवम यस इतनी बार जैसे हमारे, जैसे तुम केस बता रहे हो, इतनी बार स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, वो लोग जैसे सुबह बहुत ही कम टाइम लेके निकले, सुबह पढ़ रहे हैं और एकदम सोच रहे हैं कि इसी टाइम पे पहुंचेंगे, गलत सेंटर पे ले गया ऑटो वाला, ठीक है, सेम नाम का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स की प्रॉब्लम भी होती है, सेम सेम नाम के स्कूल्स होते हैं, ऑटो वाला का, सो बेचारे बच्चों के पास टाइम नहीं रहता कि वो दूसरे तक पहुंच सके। सो यू नो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस आल्सो, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडीइंग, नो, आपको एग्जाम राइट में पहुंचना है, टाइम जल्दी पहुंचो, मतलब नींद पूरी रखो। एंड आई थिंक शिवम बच्चों ने ना मजाक बना रखा है यार बेचारे अपने ब्रेन का, ठीक है, कि वो हाँ कैसे भी काम कर लेगा, उसको थोड़ा सा रेस्ट तो दो, उसको नींद दो, थोड़ा शांति दो उसको, तब जाके वो एग्जाम के दिन बढ़िया परफॉर्म करेगा। लेकिन रात को भी ड्रिल करते रहोगे, सुबह उठ के भी ड्रिल करते रहोगे, तो फिर नहीं होगा। राइट मैम। तो मैम काफी सारी चीजें हमने कवर करी, एक ना लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस, एक ओवरऑल अगर हमें समरी देनी होगी कि एक बच्चा बिल्कुल नोवाइस है, आ गया है जर्नी में सीएपीएफ में, उसका ड्रीम है कि मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है आपकी तरह, तो आप क्या उसको स्टेप सजेस्ट करोगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस, जिसपे वो ध्यान दे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जर्नी अभी स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे 7 अगस्त को एग्जाम भी है, क्या हाँ प्रोसेस रहना चाहिए कि उनको श्योर शॉर्ट वो एसी बन ही जाए, ऐसा क्या आप उनको बताना चाहोगे? यार शॉर्ट शॉर्ट तो यही रहेगा, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई वगैरह कर चुके हैं, अब वो अपने रिवीजन स्टेज पे हैं, प्रैक्टिस स्टेज पे हैं, इस टाइम पे बहुत नर्वसनेस और एंजाइटी भी बहुत टेक ओवर कर जाती है और बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आई वुड टेल देम, हैव कॉन्फिडेंस इन योर स्टडीज, जो आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, उसको शार्प करो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारा प्रैक्टिस 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 करो, कुछ नया सब्जेक्ट अब नहीं उठा सकते आप, कुछ नहीं, एंड बी अपडेटेड अबाउट योर करंट अफेयर्स। अभी जैसे एग्जाम अगस्त में है, तो जुलाई का कुछ नहीं आएगा, जून तक का राइट आपको सब कुछ, जनवरी से जून स्पेसिफिकली आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बड़े बड़े मुद्दे क्या हुए हैं, ऑकस डील हुई है, क्वाड हुआ है, इंडो पैसिफिक हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ है, बहुत सारी जो लेटेस्ट चीजें हैं उन सब पे ध्यान रखो। नॉलेज इज योर पावर, so be updated with current affairs and do paper one is only practice now, अब तो और कुछ होगा नहीं,
सिर्फ प्रैक्टिस करो। जो बच्चा न्यू है, जिसकी पूरी प्रिपरेशन नहीं भी हुई है और वो एग्जाम के लिए उसको भरा हुआ है, आई विल रेकमेंड आप जरूर देखे आओ। इवन इफ आपकी तैयारी पूरी नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन आपने भरा हुआ एडमिट कार्ड आ गया, जरूर देके आओ पेपर। ठीक है, देयर इज नो हार्म, यू नेवर नो कहाँ पे तुम्हारा किस्मत खुल जाए और तुम्हारे लिए अच्छा हो जाए। पेपर 1 इज प्रैक्टिस, पेपर 2 इज करंट अफेयर्स एंड अपडेट। एंड जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि अभी से न्यूज़पेपर, न्यूज एकदम अपडेट रहना है, ताकि जो आपके आंसर होने चाहिए वो सबसे अलग होने चाहिए, आपका ओपिनियन सबसे अलग और अच्छा होना चाहिए। और ये आपको इंटरव्यू में भी आगे हेल्प करेगा, सिर्फ पेपर में ही नहीं, इंटरव्यू में भी। और फिजिकल और मेडिकल इन सब की तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही। ठीक है, जब रिटर्न दे दो उसके बाद सारा सब कुछ हो जाता है, इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सीए में ये बेस्ट बात है कि रिटर्न टफ है, उसके बाद की सारी चीजें इजी है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न ही निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो I think I am only saying practice again and again because that is very important, Shivam. And I really hope बच्चे इस बात को समझें कि मैं बहुत सही बात बोल रही हूँ। And this is what I have imbibed और इसीलिए मेरा भी निकला, ठीक है, वरना नहीं निकलता। मैंने जो 10 years की किताब नहीं आती, 10 years PYQ की, मैंने शिवम वो 5 बार करी थी, वो फट गई थी किताब पूरी। ठीक है, वो मतलब मैंने रिपीट कर करके करी कि जो मेरी पहले गलती हुई वो फिर से नहीं होनी चाहिए उस क्वेश्चन में। तो यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी अंतर आत्मा बाहर आके बोले ध्यान अब नहीं होगा, ठीक है, अब और पढ़ाई नहीं हो सकती। सो इट हैज टू रीच टू दैट लेवल। वो पागलपन जरूरी है और अभी भी टाइम है। जो बच्चा अभी बहुत टाइम है, सकता है। एग्जैक्टली मैम। तो जैसे आपने सारी चीजें बताई हैं बच्चों को, आई होप ये बच्चे इस चीजों को नोट डाउन भी करेंगे और इसे इंस्पिरेशन लेंगे और जर्नी में इनको हेल्प भी करेंगी ये सारी चीजें। तो जो भी व्यूअर्स हैं या जो भी बच्चे हैं, दिव्या मैम की बातों को ध्यान से एक बार इम्बाइब करना, चीजें समझना और यार एग्जाम देना अच्छे से। और मेरी बेस्ट विशेष है सबको, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। और मैं ये चाहूंगा जो भी बच्चा स्टक हो रहा है अपनी डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन में, इन रिटन पर्टिकुलरली, वो आ सकता है डिफेंस एग्जाम मास्टरी पे। और मैम जैसे मैम संजय सर के साथ सौर्यन विवेक डिफेंस एकेडमी इज ऑल्सो देयर इन देहरादून। एसएसबी है किसी के, प्लीज गो देयर सर, वहां पे पर्सनली मिल जाएंगे, मैम भी आपको मिलेंगी। एंड रियली रिजल्ट्स आर रियली अमेजिंग। मैं सर के साथ प्रोफेशनल फ्रंट पे काम कर चुका हूँ, मैम के साथ भी काम कर चुका हूँ। दीज आर वेरी वेरी डियर सीनियर्स टू मी। बहुत सारा चीजें सीखने को मिलता है। मैं कभी भी मैम को कॉल कर दूं, सी इज ऑलवेज लाइक हेल्पफुल। और आपको मैम से या सर से हमेशा सीखने को ही मिलेगा। तो जो भी एडवाइसेस हमने आज दी हैं आप उन पे काम करें और डू फॉलो अस, शेयर दिस वीडियो लिंक बाकी अपने दोस्तों के साथ। फॉलो डिफेंस मेंटोर्स और इन विवेक डिफेंस एकेडमी एंड डिफेंस एग्जाम मास्टरी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत समस्या है लाइफ में डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, आपको मेरा नंबर मेरे पेज पे मिल जाएगा। आई विल सी यू देयर इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद गाइस। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Shivam, for having me. It was a lovely session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.